आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर सुकांतो मजमूदार जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी डॉक्टर सुभाष सरकार जी, बहन प्रतिमा भौमिक जी, हमारे गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक जी, प्रदेश के भाजपा के प्रभारी डॉक्टर मंगल पांडे जी, श्रीमान जगन्नाथ चटर्जी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष महोदय श्री अनूप शाह जी, श्री ध्रुवा शाह जी, और आज बीरभूम की इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को जय श्री राम। मित्रों, सबसे पहले बीरभूम की ये जनसभा में आप सभी को मैं कल बंगाल का नया साल है, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पूरे बंगाल की जनता को नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और इस मंच पर से मार्च 2022 में बोक्तुई नरसंहार में मारे गए सभी लोगों को प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब गीत गोविंदम के रचयिता श्री जयदेव जी, चंडीदास जी, इन सबको स्मरण करना चाहता हूं। बीरभूम के बावलों को प्रणाम कर कर यहां के कबियाल, कीर्तनिया और लोक संगीत के सभी लोगों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, आज 14 अप्रैल है, बैसाखी है। आज 14 अप्रैल है, आंबेडकर जयंती है और आंबेडकर जयंती के निमित्त बंधारण के रचयिता बाबा साहेब आंबेडकर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मोदी जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। इसके साथ साथ मऊ में आंबेडकर जी के जन्म स्थान पर शिक्षा भूमि बनाया। लंदन में भी उनका स्मारक बनाया। नागपुर में दीक्षा भूमि बनाया। दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाकर आंबेडकर जी के 5 तीर्थ बनाने का काम किया। और मोदी जी ने ही देश में पहली बार गरीब घर की संथाली आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनाने का सम्मान दिया। देश में पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम
हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, विधानसभा चुनाव में बंगाल की इस महान जनता ने हमें 77 सीट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बंगाल की विधानसभा में हमारे विधायकों के साथ हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी जी ये दीदी की दादागिरी के सामने दो दो हाथ कर लड़ने का काम कर रहे हैं। दीदी के भ्रष्टाचार को खुला करने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बंगाल जो संघर्ष कर रही है, इसी के कारण एक गौ तस्करी करने वाले आप ही के यहाँ के नेता को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। माताओं, भाइयों, बहनों, आपने 77 सीटों के साथ हमें 38% वोट दिया। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, 2024 के चुनाव में बाकी की कसर पूरी कर दीजिए। बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ वीरभूम वालों, बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें कमल की दोगे क्या? जोर से बोलिए, देंगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? ये दीदी और भतीजा का जो जुर्म है ना जुर्म? जोर से बोलो, है ना जुर्म? ये जुर्म को हटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। ये बंगाल को संतरास से मुक्त करने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल में घुसपैठ चाहते हैं आप? चाहते हैं भैया? घुसपैठ चाहते हैं? घुसपैठ रोकने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल के अंदर गौ तस्करी चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? असम के अंदर घुसपैठ भी रुक गई, गौ तस्करी भी रुक गई, क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 24 में 35 सीट दीजिए, मैं बताता हूं 25 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 के पहले ही ममता दीदी की सरकार कड़ड़ भूस हो जाएगी। और मित्रों, एक बार बंगाल में कमल खिलाइए, ना बम धमाके होंगे, ना रामनवमी पर हमले होंगे, ना अत्याचार होगा, ना घुसपैठ होगी, ना गौ की तस्करी होगी। बंगाल के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है, वो भ्रष्टाचार मिटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी रामनवमी के जुलूसों पर रिसरा और हावड़ा में हमला हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के अंदर रामनवमी का जुलूस निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? जोर से बोलिए, निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? अगर रामनवमी का जुलूस शांति से बंगाल में नहीं निकलेगा तो कैसे चलेगा? मगर तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये हिम्मत बढ़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार बंगाल लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 35 सीट दे, यहां भाजपा सरकार बनाए, किसी की भी मजाल नहीं है बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हमला करने की। किसी की हिम्मत नहीं होगी। मित्रों,
दीदी के शासन में बंगाल बम धमाकों का सेंटर बन चुका है। अभी अभी एनआईए ने बीरभूम में 80,000 से ज्यादा डिटोनेटर और 27,000 किलो एमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। अगर एनआईए ने न पकड़ा होता तो कितने लोगों की जान बम धमाकों में जाती कोई नहीं गिन सकता। मित्रों, जिस बीरभूम में आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, उस बीरभूम को आतंक का सेंटर बनाने का काम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने किया है। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। ममता बनर्जी दीदी ये बंगाल की गरीब जनता के लिए काम नहीं करती। उनका लक्ष्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है। बंगाल के गरीब की इनको चिंता नहीं है। मोदी जी जो योजनाएं भेज रहे हैं वो योजनाओं को नीचे पहुंचाने नहीं देती है। रोजगारी 3 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। ममता दीदी हिसाब लाइए क्या हुआ। आपने युवाओं को भत्ता देने का वादा किया था। ममता दीदी बंगाल का युवा हिसाब मांग रहा है, क्या हुआ। आपने तो जो भर्ती होती थी उसमें भी इतना घोटाला किया कि 2 ट्रक भरकर ईडी को रुपया ले जाना पड़ा। 2 ट्रक भरकर 21-21 करोड़ रुपया इनके मंत्रियों के घर से मिलता है। अरे शर्म करो तृणमूल वालों। एक बंगाल की गरीब युवाओं का पैसा है। बंगाल के युवाओं को नौकरी में भ्रष्टाचार कर अपने बंगले बना रहे हो। और जब मोदी जी जेल में डालते हैं तो कहते हैं अत्याचार हुआ है। अरे मुझे बताओ बीरभूम वालों, जिनके घर से 21 करोड़ रुपया कैश मिले उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? अरे ममता दीदी, आप और आपका भतीजा जो करना है कर लीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई नहीं रुकने वाली है। हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहेंगे। नौकरियों पर बंगाल के युवा का अधिकार है। बंगाल के युवा को नौकरी देने के लिए आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकती हो। मित्रों, मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, इतने साल से आप बंगाल में मुख्यमंत्री है, आपने बंगाल की जनता के लिए क्या किया? मोदी जी ने 2.5 साल से बंगाल के हर घर में, हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी जो चावल भेजते हैं, ममता दीदी ठेले के ऊपर अपना नाम लगाने का काम करती है, फोटो लगाने का काम। अरे ममता दीदी, मुफ्त में काहे को फोटो लगाती हो? मोदी जी 5 किलो भेजते हैं और 5 किलो दे देती और फोटो लगाती तो बंगाल वालों को 10 किलो चावल मिल जाता। माताओं, भाइयों, बहनों, 8 करोड़ देश में 8 करोड़ गरीबों के घर में पीने का पानी मोदी जी ने भेजा है। और अकेले बंगाल में 57 लाख गरीबों के घर में शुद्ध पीने का पानी नल से भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पहले सिर्फ 50,000 घर में था,
अब 57 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचा है। 57 लाख लोगों को, लगभग 2,61,000 घरों को पहुंचा है। माताओं, भाइयों, बहनों, कोलकाता मेट्रो के लिए हमने 1,000 करोड़ दिया। चितरंजन कैंसर सेंटर के लिए 15 करोड़ दिया। सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्थान के लिए 63 करोड़ दिया। वंदे भारत ट्रेन 7,800 रुपये की लागत से शुरू की। 411 करोड़ रुपए से 11 नए रोड बनाए। स्वच्छ भारत योजना के तहत 74 लाख घरों में टॉयलेट बनाने का काम किया और आयुष्मान भारत के तहत पूरे भारत में लगभग 55 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक की मुफ्त में दवाई देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मगर बंगाल वालों, आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि ममता दीदी नहीं चाहती कि आयुष्मान भारत योजना यहां चालू हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार बंगाल में भाजपा सरकार बनाइए, 8 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की पूरी स्वास्थ्य की सुविधाएं हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। बंगाल के अंदर 1,08,000 खाली वीरभूम में 1,08,000 एलपीजी सिलेंडर दिए। बंगाल में 52 लाख घरों में उज्ज्वला योजना का गैस नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। माताओं, भाइयों, बहनों, विकास का हिसाब किताब लेकर ममता बनर्जी नहीं आएगी। मैं आज आपको पूछने आया हूं, जिनको भारत सरकार ने गौ तस्करी में जेल में डाला, ऐसे नेताओं को आज भी जिला का अध्यक्ष बनाए रखा है। वीरभूम वालों, बताओ, बंगाल में से संतरास मुक्ति चाहते हो या नहीं चाहते हो? जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? बम धमाका बंद करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? एक गौ तस्करी बंद करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? एक घुसपैठ बंद करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? भ्रष्टाचार बंद करना है या नहीं है? ये भाई भतीजावाद बंद करना है या नहीं करना है? मुझे बताओ, ममता दीदी कर सकती है? जोर से बोलो, कर सकती है? हाथ ऊपर करो, कर बोलो, कर सकती है? केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने गारंटी देकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ममता दीदी के ये हिटलर जैसे शासन को नहीं चलने देगी। ममता दीदी, आप भले स्वप्न देख रही हो, आपके बाद आपका भतीजा मुख्यमंत्री बने। मैं बीरभूम में बताकर जाता हूं, अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। और मित्रों, इसका ट्रेलर 2024 में करना है। बंगाल के अंदर 35 सीटें जीतकर फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ, पाकिस्तान को मजबूत जवाब ममता बनर्जी दे सकती है क्या? अरे बताओ, दे सकती है क्या? कश्मीर से आतंकवाद ममता दीदी बंद कर सकती है क्या? केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और मैं बताना चाहता हूं, ये अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये ममता दीदी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट इतने सालों से मंदिर अटका कर बैठे थे। मोदी जी ने एक सुबह जाकर
अयोध्या में भूमि पूजन कर दिया और देखते देखते गगनचुंबी मंदिर प्रभु श्याम का वहां अयोध्या में तैयार हो जाएगा। मित्रों, देश को सुरक्षित करना है तो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। देश को समृद्ध करना है तो फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बंगाल के अंदर शांति प्रस्तावित करनी है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बंगाल के अंदर से भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और बंगाल के अंदर से ये भाई भतीजा को निकालना है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? जोर से बोलिए, बनाएंगे? 35 कमल बंगाल से खिलाएंगे? फिर से एक बार भाजपा सरकार लाएंगे? ये तृणमूल सरकार उखाड़ कर फेंक देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए वीरभूम वालों, दोनों हाथ इस संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी ने भाजपा के नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी भाषण रखी बीरभूम में, लेकिन बंगाल को उन 5 सवालों का जवाब नहीं मिला जो तृणमूल कांग्रेस कर रही थी। ठीक उसी तरीके से हमने देखा कुछ दिन पहले दिल्ली में भी जो केंद्र मंत्री थे, पंचायत के मंत्री, मनरेगा को लेकर सवाल या बंगाल में जो गरीब है उनके घरों को लेकर सवाल, जब तृणमूल कांग्रेस के एमपी गए थे वो उन सवालों का जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो मिले ही नहीं। वो तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन से मुलाकात ही नहीं किए। अर्थात अमित शाह भी जवाब नहीं देते हैं, केंद्रीय मंत्री भी जवाब नहीं देते हैं और करप्शन भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे और शुभेंदु अधिकारी उसी स्टेज में बैठे हैं जिनको देखा गया कि कैमरा में पैसा ले रहे थे। द यूनियन होम मिनिस्टर, बीजेपी लीडर Amit Shah just concluded his speech in Birbhum. And he avoided answering those 5 questions which Trinamool Congress was asking about Manrega. And just the way the Union Minister of Rural and Panchayat Development avoided meeting the delegation of MPs from Trinamool Congress, Amit Shah too avoided those vital questions, those 5 questions, which included Manrega funds. What about funds for Bengal? And he was talking about corruption. And we found he was sharing the dais with Shubhendu Adhikari, the LOP from Bengal, who was caught on camera taking money. What do we say? নমস্কার। আপনারা প্রত্যেকেই অবগত আছেন যে ভারতবর্ষের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আজকে বীরভূমের সিউড়িতে একটি জনসভা করলেন। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে গতকালই আমরা তৃণমূল ভবন থেকে প্রেস কনফারেন্স করে যে 5টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের কথা অমিত শাহজিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম, অমিত শাহজি তার একটি কথারও উত্তর দেননি। আমরা 100 দিনের কাজে আমাদের বাংলার গরিব মানুষেরা যারা কাজ করেছে তারা কেন টাকা পাচ্ছেন না এবং এনআরডিজিএস কাজের জন্য পশ্চিমবাংলার শ্রমিকেরা যাতে টাকা পায়, যারা কাজ করে তারা টাকা পায়, আমরা তার দাবি জানিয়েছিলাম। আমরা দেখলাম অমিত শাহজি সে ব্যাপারে একটি কথাও বললেন না। ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় করাপশনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলে। আমরা যখন বলেছিলাম যে আপনার দলে এরকম করাপ্টেড লোক আছে যেটা সর্বসম্মুখে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আপনারাই আজকে সিউড়ির সভায় সেই সমস্ত করাপ্টেড
নেতাদের বসিয়ে মঞ্চকে আলোকিত করলেন। বাংলার মানুষ কিন্তু এটা দেখল। আমাদের প্রশ্ন ছিল 11,36,000 বাড়ি যেটা অলরেডি স্যাংশনড, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার সেই টাকা কেন আটকে রেখেছে। আমাদের প্রশ্ন ছিল কয়লা মাফিয়াদের সাথে আপনার দলের মন্ত্রী ছবি তুলছেন, আপনার দলের নেতাদের যোগাযোগ আছে, সেই প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য কি। আমরা দেখলাম যে আপনি এর কোনো উত্তর দিলেন না। আমরা দেখলাম আপনি এরও কোনো উত্তর দিলেন না বাংলার প্রাপ্য বকেয়া টাকা বাংলা কবে পাবে। আমি আশা করব আপনার আগামী দিনের সফরের জন্য এবং এই উত্তরগুলো পাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আপনি আজকে এলেন, বক্তৃতা দিলেন, কিন্তু আমরা বিনীতভাবে আপনার কাছে যে প্রশ্নগুলো রেখেছিলাম গতকাল থেকে, আপনি তার একটি প্রশ্নেরও জবাব দেননি, অর্থাৎ আপনার কাছে কোনো জবাব নেই। আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো বলেছেন যে দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের তার দলে স্থান নেই, অথচ দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেদেরই পাশে নিয়ে আপনি সভা করলেন। উত্তর দিলেন না যে তার বিষয়ে আপনারা কি পদক্ষেপ নিয়েছেন। আমরা আপনাদের প্রশ্ন করেছিলাম যে এই যে কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে বসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছবি তুলেছেন, তার সঙ্গে দেখা করেছেন, এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি। আপনি সেই বিষয়েও কোনো মন্তব্য করলেন না, সেই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে মহিলাদের নিয়ে কুরুচিকর কথা আপনার দলের নেতারা বলেন, অথচ আপনারা তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেন না, এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি। আপনি তাও সেই প্রশ্নের জবাব দেননি। আমরা জিজ্ঞাসা করেছি 100 দিনের কাজ করিয়ে নিলেন আর তারপরে টাকা দেবেন না, এটা যেমন কথা, এটা কোন সংবিধান সম্মত একটা কাজ আপনি করেছেন, আপনি এই প্রশ্নেরও জবাব দেননি। আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি যে এই আবাস যোজনা থেকে শুরু করে অন্যান্য যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকাগুলো পাওনা রয়েছে, কি সংবিধানের কোন ধারা অনুযায়ী আপনি এই টাকাগুলোকে আটকে রাখতে পারেন, আপনি সে প্রশ্নেরও জবাব দেননি। অর্থাৎ আপনার কাছে কোনো প্রশ্নের জবাব নেই, আর নেই বলেই তাই একটি প্রশ্নেরও জবাব না দিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেদের পাশে বসিয়ে তারা আপনার কথায় হাততালি দিচ্ছে, আপনি করমর্দন করছেন, তার সাথে আলাপচারিতায় বসে আছেন। এটা আমাদের কাছে বুঝিয়ে দিল যে আপনার কাছে একটি প্রশ্নেরও সদুত্তর নেই। ধিক ধিক ধিক্কার, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধিক্কার জানাই এবং বাংলার মানুষও আপনাদের ধিক্কার জানায়। তার কারণ হচ্ছে বাংলার মানুষ এই ধরনের চুপচাপ আসা আর চলে যাওয়া প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এটাই ভালোবাসেন না, বিশ্বাসও করেন না এই পন্থায়। যাক, বোঝা গেল কিছুই পারেন না, এসেছেন, বলেছেন, চলে যাচ্ছেন, আর কত লোক আপনার সভায় হয়েছে সেটাও দেখা গেছে। ঠিক আছে, দেখবো আমরা এরপর। অমিত শাহজির আজকের সভা ফ্লপ। বাংলার মানুষ সাড়া দেননি, বীরভূমের মানুষ সাড়া দেননি, বিহার থেকে গাড়ি ঢুকতে দেখা গেছে। আমাদের দলের তরফ থেকে গতকাল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস যে 5টি প্রশ্ন করেছিল, উনি সেই 5টির একটিরও উত্তর দিতে পারেননি। কিছু অগণতান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক কথাবার্তা বলে গেছেন। উনি বলছেন 35টা আসন। এ তো ভোটের আগে, 21-এর আগে ওই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করার সময় আব কি বার 200 পার। তো সুতরাং 35 কেন, 0 থেকে আগে ভাবুন। একটা পেতে এবার মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে, 35 পরের কথা। এরপরে উনি বলছেন যে পরিবারবাদ। কাকে বলছেন? অধিকারী প্রাইভেট লিমিটেড, তাকে কোলে নিয়ে বসে উনি পরিবারবাদ? কাঁচের ঘরে বসে ঢিল ছুটছেন, দুর্নীতি। শুভেন্দু অধিকারী সিবিআই এর এফআইআর নেমড একটা প্রতিষ্ঠিত তোলাবাজ চোর, তাকে বিরোধী দলনেতা রাখেন। আপনি রাজ্যের কার কথা বলছেন? আমাদের কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে দল ব্যবস্থা নিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা নিয়েছেন। আপনারা কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন? এবং সবচেয়ে বড় কথা, আপনি বলছেন 25-এর আগে সরকার ফেলে দেবেন। আরে লোকসভার সঙ্গে রাজ্যসভার কি সম্পর্ক? দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে তিনি নির্বাচিত সরকার বাংলার, তাকে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন। ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ছে। কারণ এই যে বাংলা বিরোধী যে চক্রান্তটা চলছে, তার পেছনে যে ওনারাই আছেন, সেটা আবার প্রকাশ হয়ে পড়ছে। কোন সন্ত্রাসের কথা বলছেন? আপনাদের রামনবমীর মিছিলে সুমিত শাহ, আপনাদের ক্যাডার বিজেপি কর্মী রিভলভার নিয়ে নাচে আর ধরা পড়ে বিহারের মুঙ্গের থেকে।
তো কোথায় থাকে? আপনি তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আপনি নিন্দা করতে পারেন না? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নয়, একজন বিজেপি নেতা হিসেবে বিজেপির কিছু কুৎসা করে গেছেন অমিত শাহজি, এবং তিনি কাঁচের ঘরে বসে ঢিল ছুঁড়েছেন। তাকে বাংলার মানুষ 16 আনা জবাব দিয়েছে বিধানসভা নির্বাচনে। আগামী লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপিকে শূন্য করে দিয়ে এই কুৎসার জবাব দেবে। এবং উনি থাকলে সুবিধা হয়, কারণ উনি যতবার যেখানে আসবেন মানুষের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয় যে বিজেপিকে একটি ভোটও নয়, সমস্ত ভোট মমতা ব্যানার্জির দলকে। Honorable Home Minister Mr. Amit Shah, yesterday we raised a few issues for you to respond. But unfortunately, in today's meeting, you have not mentioned either of the issues raised by our party. For example, why the central government has stopped paying more than rupees 7,000 crores on account of Manrega? Why your party was indulged in Ram Navami violence in Howrah and other parts of the state? And today we have surprised to find that you are mentioning about coal scam without admitting that one of your central ministers came to Bengal and met one coal smuggler. And no reply to other issues have been made by you. And this LOP, who has been named in CBI FIR, he was sitting along with you on the dais. What is this, Mr. Home Minister?